हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउट क्लियरिंग सेशन में। तो आज हम देखने वाले हैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट्स। बहुत ही बेहतरीन सवाल है वो वहाँ के, ठीक है, जो आप सभी ने डाउट भेजे हैं। तो आज मैं 3 डाउट आपसे डिस्कस करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ध्यान लगा के आपको सुनना है। पहले तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देन उसके बाद एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा और सॉल्व करने बैठ गए तो मे बी वहाँ पर डेफिनेटली आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज लेता हूँ आपका पहला डाउट, दैट वन इज, तो ये जो डाउट आपको दे रखा है, ये डाउट आपका आया है वेन डायग्राम से। ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका जो है क्वेश्चन आया है वेन डायग्राम से, ठीक है। तो वेन डायग्राम से आपका पहला क्वेश्चन है। आप सभी लोग ध्यान से इसको देखना, बहुत अच्छे से आप सभी को समझ आएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को अच्छे से वॉइस आ रही होगी क्लियर, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ने हैं, तब हम यहाँ देखेंगे अ क्लब हैज़ 256 मेंबर्स ऑफ होम, यानी टोटल 256 मेंबर्स है ऑफ होम, जिनमें से 144 कैन प्ले फुटबॉल, ठीक है, 123 कैन प्ले टेनिस एंड 132 कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो 3 लोग हैं। तो फटाफट हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हो गया। चलिए दूसरा हम लोग बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है। तीसरा जो हम लोग बनाते हैं, चलिए ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, ये हो गया हमारा फुटबॉल। यहाँ पे हम लोग रखते हैं, ये हो गया हमारा टेनिस। अगला हम लोग रखते हैं, ये हो गया हमारा क्रिकेट, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे पास फुटबॉल, ये टेनिस है और ये क्रिकेट है। तो इसमें से कह रहा है ये 144, तो हमारे पास कौन खेलते हैं, फुटबॉल। 132, ये लोग हमारे पास क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। और 1 और 32, ये कितने लोग हैं, ये लोग हैं हमारे पास क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है। तो हमारे पास 132 जो है वो जो है क्रिकेट खेलने वाले हैं, 144 हमारे पास फुटबॉल खेलने वाले हैं और 132 हमारे पास जो है टेनिस खेलने वाले हैं। गलत तो नहीं कर दिया, गलत कर दिया, हाँ। तो टेनिस के 123 है ना। तो ध्यान रखेंगे इसका, टेनिस के कितने हैं, 123। चलिए 123 टेनिस की तरफ से, ठीक है। ओवरऑल टेनिस खेलने वाले 123 है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, मोर ओवर 58 मेंबर्स कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। तो 58 मेंबर्स हैं जो फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं, और 25 कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। अच्छा, इसने एक बात ये नहीं कि ये कहीं नहीं है कि अगर 58 मेंबर्स कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, वो दोनों तो खेलते हैं, लेकिन वो क्रिकेट खेलते नहीं खेलते इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट है, जो तीनों ही खेलते हैं, उसको हमने एक्स मान लिया। तो फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले, लेकिन क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब क्या है, केवल वो फुटबॉल और टेनिस ही खेलते हैं। कितने लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास 58, माइनस कर देंगे हम क्या, एक्स। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये 58 हो गया माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो क्योंकि वो फुटबॉल और टेनिस ही खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो जो क्रिकेट खेलते हैं उसको हमने 58 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले लोग आ गए, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखो, 25 कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो क्रिकेट और टेनिस ये दोनों खेलते हैं, लेकिन वो फुटबॉल खेलते नहीं खेलते ये तो हमें पता नहीं, लेकिन फुटबॉल वाले हैं कितने, एक्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 लिखेंगे यहाँ पर, और इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहे हैं, वाइल 63 कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। अच्छा, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन टेनिस खेलते नहीं खेलते ये नहीं बताया। इसका मतलब कि हमें एक्स वाला घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने हैं, 63। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 63 माइनस के एक्स, ठीक है। 63 माइनस के एक्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक्स जो है टेनिस खेलते हैं उनको हमने हटा दिया, और बाकी 63 माइनस एक्स जो है ये केवल क्या खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है।
कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ें, चलिए आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। ठीक है, इफ़ एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन गेम, ठीक है, देन द नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैन प्ले ओनली टेनिस इज। अच्छा, जो केवल टेनिस खेलता है, केवल उसके बारे में बता रहा है, केवल टेनिस खेलने वाले, ठीक है। तो केवल टेनिस खेलने वाले कितने हैं, बस ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ओवरऑल 144 हैं फुटबॉल खेलने वाले, जिसमें से 58 माइनस एक्स भी इसमें इंक्लूड है, एक्स भी इंक्लूड है, और 63 माइनस एक्स भी इंक्लूड है, और ये वाला पोर्शन है ये भी इंक्लूड है। मतलब कि आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं 144 में से इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो फुटबॉल खेलने वाले आ जाएंगे, है ना? आएंगे नहीं आएंगे? चलो, तो इसको मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको ले लेता हूँ। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मैंने क्या कहा, फुटबॉल खेलने वाले, ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, फुटबॉल सॉरी ओनली फुटबॉल खेलने वाले, ये हो गया। चलिए, तो ओनली फुटबॉल खेलने वाले हैं कितने भाई, 144 में से अगर मैं क्या करूं, 144 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, चलिए 144 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है मुझे, ये पूरा पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना है। कौन कौन सा, 58 माइनस एक्स वाला, क्योंकि ये जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये वाला, ये पूरा मिला के, इसको ध्यान से समझना, ये फुटबॉल वाला पोर्शन है, ये वाला, ये हो गया आपका फुटबॉल वाला पोर्शन, ठीक है। ये हो गया केवल फुटबॉल। तो इसमें ओवरऑल फुटबॉल खेलने वाले, जिसमें फुटबॉल क्रिकेट खेलने वाले भी है, फुटबॉल टेनिस खेलने वाले भी है, और जो तीनों ही खेलते हैं, फुटबॉल टेनिस और क्रिकेट तीनों खेलते हैं। तो ये ओवरऑल मिला के 144 दे रखा है आपको। अगर आप 144 में से 63 माइनस एक्स, एक्स और ये 58 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ओनली फुटबॉल खेलने वाले आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करें, 58 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलो हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 58 माइनस के क्या हो गया, देखो ध्यान से, x हो गया, चलो ये हो गया प्लस, ठीक है। अब दूसरा देखो कौन सा है। अब दूसरा जो मैं देखने में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें ये जो टेनिस आप लोग खेल रहे हैं ना, ये जो टेनिस खेल रहे हैं, तो टेनिस में ये तो आता ही है, ये वाला पूरा पोर्शन आता है टेनिस में, ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाला पूरा पोर्शन तो आता ही है, ठीक है। साथ में ये भी आता है, ये भी आता है, 123 में ये भी इंक्लूडेड है, और साथ ही ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना, ये भी इंक्लूडेड है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा, मैं इसको जैसे कि ये समझ लो, ये पूरा, ठीक है। तो 123 में ये पूरा इंक्लूडेड है। अगर ये पूरा इंक्लूडेड है, तो अगर मैं 123 में से 58 माइनस एक्स, एक्स और 25 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ओनली टेनिस खेलने वाले आ जाएंगे मेरे पास। ओनली टेनिस खेलने वाले आएंगे नहीं आएंगे, तो मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी ये होगी। अच्छा सॉरी, अभी तो मैं इधर पहले पे था, तो पहला ध्यान से देखो, तो 58 माइनस एक्स हो गया आपका, 63 माइनस एक्स करना है हमें, तो यहाँ पे करो फटाफट, तो आ जाओ फटाफट, 63 माइनस एक्स, चलो 63 माइनस एक्स, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया, चलो और कौन सा बचा, हाँ एक था एक्स, तो एक्स को भी यहाँ पे रख दो। अब जरा वो तो आप यहीं पे देख सकते हो, प्लस एक्स माइनस एक्स यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक आपका x था, एक 63 माइनस एक्स था, और एक 58 माइनस एक्स था, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो पहले इसको सॉल्व कर लो फटाफट, चलो जी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 144 आ गया, ये आपका 144 आया, ठीक है। अब आगे देखो, माइनस, अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस के 58 आएगा यहाँ पर, चलो, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो गया। चलो, तो इतना आ गया आपका। अब सब्ट्रैक्ट करो फटाफट, देखो 58 और 63 को आपस में ऐड करके 144 में से सब्ट्रैक्ट करो तो 8 3 11 हो गया, और इधर हो गया 6 5 11 और 1 12 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 1 गया 3, और 4 में से 2 गया 3, और बाकी ये बचा x, ठीक है, बाकी ये बचा आपका x। तो यानी कि ओनली फुटबॉल खेलने वाले आपके पास कितने आ गए, 23, प्लस में x आए नहीं आए, बताओ जल्दी मुझे, 23 प्लस एक्स आए नहीं आए, तो 23 प्लस एक्स आ गए। तो फटाफट लिख लो यहाँ पर, तो केवल ये खेलने वाले कितने आ गए, 23 प्लस एक्स, ये आपका आ गया 23
प्लस और ये हो गया एक्स, 23 प्लस एक्स हो गया। ठीक उसी तरीके से आपको टेनिस के लिए निकालना है, जैसे मैंने अभी बताया था, तो वही करो आप। क्या करेंगे आप लोग, इसे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। चलो जी, अब हम यहाँ पे आते हैं। चलो तो अगला हमारा आता है ओनली क्या खेलने वाले, ओनली टेनिस खेलने वाले, ठीक है। ओनली टेनिस खेलने वाले के बारे में हमें बताना है यहाँ पर। तो ओनली टेनिस खेलने वाले कितने हैं भाई, अभी बताया मैंने आपको। कितने में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 123 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अच्छा, क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, कौन कौन सा क्वेश्चन, एक तो 58 माइनस एक्स वाला, एक एक्स वाला और एक 25 माइनस एक्स वाला। तो ये आपका हो गया 25 माइनस एक्स हो गया, एक तो 25 माइनस एक्स, अगला 58 माइनस एक्स हो गया, तो अगला हो गया आपका प्लस 58 माइनस एक्स, है ना, प्लस ये आपका हो गया 58 माइनस एक्स, 58 माइनस एक्स हो गया। और एक आपका क्या है बोलो जल्दी, प्लस में एक्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा अगर आप 123 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ओनली टेनिस प्ले करने वाले आ जाएंगे आपके पास मेंबर्स। तो देखो प्लस एक्स माइनस एक्स, ये आपका यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, या फिर कहो कि सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो 123 माइनस यहाँ पे कितना आया है, देखो 25, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये लो जी प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया माइनस, ये आ गया आपका 58, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ये 123 है, ये है आपका प्लस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको 25 और 58 को, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा देखो, 8 5 13 हो गया, 8 5 13, और 5 2 कितना हो, 7 और 1 8 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, और ये आपका आ जाएगा 12 में से 8 गया 4, ठीक है। और यहाँ पे आएगा प्लस एक्स, तो ये आपका आ गया यहाँ पर प्लस एक्स। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो ओनली टेनिस प्ले करने वाले आपके कितने आ गए, 40। यहाँ पे मैं भी डाउट हो रहा हूँ यहाँ पर, चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ 40 प्लस एक्स। तो 40 प्लस एक्स हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ आ जाएगा आपका कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, ये आपका आ गया 40 प्लस क्या आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है। ये आपका क्या आ गया 40 प्लस में एक्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 40 प्लस एक्स, ठीक है, 40 प्लस एक्स करने वाले, ठीक है। इसको हम लोग फिर से वैसे ही कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ आई। चलो अब आगे बढ़ो। आगे जो पोर्शन आपका दिखाई दे रहा है वो है आपका सी वाला। अच्छा, क्रिकेट खेलने वाले ओवरऑल टोटल कितने हैं, 132 है, जिसमें तीनों खेलने वाले भी हैं, जो दो खेलते हैं टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं वो भी हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं वो भी हैं। तो 132 में से अगर आप ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, अगर इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, दिखेगा नहीं फिर हमें, ठीक है। तो इसलिए हमें अगर ये वाला पोर्शन निकालना है, अगर हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, केवल ये खेलने वाले, अगर हमें ये वाला पोर्शन निकालना है तो, लेकिन ये पूरा है कितना, ये पूरा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पूरा है ये वाला पोर्शन, इसलिए इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए। अगर हमें ये पूरा ओनली क्रिकेट खेलने वाले निकालने हैं, तो ओनली क्रिकेट खेलने वाले निकालने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 132 में से 63 माइनस एक्स, ये एक्स और 25 माइनस एक्स को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगला देखेंगे, यहीं पे हमें क्या करना है, और आपको देखना क्या है, आपको ओनली क्रिकेट खेलने वाले निकालने हैं। तो 132 में से पहले 63 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स और एक्स को सेपरेट करो। चलो फटाफट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ये चलिए। तो ये आपका हो गया ओनली क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है, ये आपका हो गया ओनली क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है। तो ओनली क्रिकेट खेलने वाले आप क्या आ जाएंगे यहाँ पर, चलो आगे देखो कितने आएंगे खेलने वाले। तो 132 में से सब्ट्रैक्ट पूरा पूरा कर दो। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया, ये भी करना है मुझे सब्ट्रैक्ट इसमें,
एक तो ये वाला पोर्शन करना है मुझे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, प्लस और कौन सा करना है, प्लस और करना है, एक तो x वाला सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस और क्या करना है मुझे, और देखेंगे फटाफट, और मुझे 25 माइनस एक्स वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और मुझे करना है 25 माइनस एक्स, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया 132 माइनस, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया आपका, तो माइनस क्या आ गया 63, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आपका हो गया एक्स। अब आगे देखो, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, कितने का माइनस 25। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस के 63 है, माइनस के 25, इनको ऐड करके और 132 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 और 3 8 हो गया आपका, 6 और 2 8 हो गया। चलो सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 4 गया 8, चलो उसके बाद बचा आपका एक्स, तो ये हो गया एक्स। तो इसलिए आपको क्या पता चला कि ओनली क्रिकेट खेलने वाले आपके पास हैं कितने, 44 प्लस एक्स, कितने हैं आपके पास 44 प्लस एक्स। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 44 प्लस एक्स। तो ओनली क्रिकेट खेलने वाले आपके पास कितने आ गए 44 प्लस एक्स, और 23 प्लस एक्स कितने हैं आपके पास फुटबॉल खेलने वाले हैं, और 40 प्लस एक्स ओनली टेनिस खेलने वाले हैं, और 58 माइनस एक्स आपके फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले हैं, 63 माइनस एक्स आपके पास फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले हैं, और उसी तरीके से टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 25 माइनस एक्स, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब ये बात क्लियर हो गई है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर इस x की वैल्यू निकाल दी तभी तो हम ओनली टेनिस खेलने वाले की हम वैल्यू निकाल पाएंगे। अब जरा ध्यान से समझो, ये पूरी वैल्यू जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर ये जो देख रहे हो पूरा, ये पूरा कितना है 144 है। चलो तो बस ये ध्यान रखना, ये आपका पूरा 144 है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो अब यहाँ देखो, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, पूरा 144 है, क्योंकि मुझे क्योंकि उसने ओवरऑल दे रखा था ना, ओवरऑल कितना दे रखा है उसने 256 दे रखा है मुझे, है ना, 256 मुझे उसने दे रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो 256 मुझे दे रखा है, तो अब देखो मैं यहाँ पे ओवरऑल इक्वल क्या करने वाला हूँ 256 करने वाला हूँ। तो यहाँ देखो 256, ये हो गया 256। अच्छा 256 किसके इक्वल है, एक तो 144, ठीक है, प्लस अब इसके साथ साथ क्या क्या होगा, ये तो पूरा 144 आ गया। अच्छा क्या बचा 40 प्लस एक्स और 25 माइनस एक्स, तो इन दोनों को भी मेरे को ऐड करना है। तो क्या है आपका 40 प्लस एक्स हो गया, ये हो गया, प्लस दूसरा कौन सा था 25 माइनस और कौन सा एक्स हो गया। चलो अब आगे बढ़ो, आगे देखो, या 25 माइनस एक्स हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये तो इसी में इंक्लूड हो गया था, ये वाला इसमें पूरा इंक्लूड हो गया, बचा कौन सा केवल ये वाला पोर्शन। ध्यान से समझो, केवल किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बचा यहाँ पर केवल ये वाला पोर्शन, ये और ये कितना बचा 44 प्लस एक्स, क्योंकि इन सभी को मिला के कितना हो जाएगा 256। तो यहाँ पे करो आप, यहाँ पे आप लोग करेंगे प्लस कितना था आपका 44 प्लस कितना था x, तो ये आया था आपका 44 प्लस एक्स। चलिए तो ये आपने कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, इन सबको आपको सॉल्व करना है, तो एक इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व करिए इसको, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 144 को इसमें से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट, अच्छा 144 नहीं 144 प्लस 40 कितना आ जाएगा, देखो 40 इसमें ऐड करोगे तो 84, उसमें आगे 24 आ गया, तो आप इसमें 44 और ऐड कर लो, चलो 44 और ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो 8 2 2 हो गया, ठीक है। उसमें 25 भी ऐड कर लेना है हम लोगों को, कितना ऐड आ गया हमारा, तो 3 और ये हो जाएगा 5 और ये 253 हो गया आपका। और देखो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट और ये सब ऐड हो गया है, तो ये आपका आ गया एक्स प्लस 253 आ गया आपका, इजिकल टू आपको लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है यहाँ पर, ध्यान से देखो 256। अब आपको ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, कैसे कि x इजिकल टू आपका आएगा 256 माइनस हो जाएगा आपका 253, ठीक है।
इजिकल टू आपका यहाँ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3 आ गई। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था ओनली टेनिस प्ले करने वाले मेंबर्स की जो है मेंबर्स कितने ये बताने, तो बताओ बताओ बोलो जरा यहाँ पर कितना आया ये है। तो यहाँ पर ये आ गया है चलो इतनी बात तो आपको समझ आई ना, ठीक है चलो। तो यहाँ पे कितने आए थे देखो, अभी वो मेरी क्या है, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ आई थी ना उसमें, उसी में देख लेना, ये वीडियो कंटिन्यू चल रहा है तो यहीं से आपको बात समझ आ जाएगी। आई होप आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो रहा है, अब जरा ध्यान से देखो। तो वो हमारा 40 आया था, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी 3, तो इसलिए हमारे पास ओनली टेनिस खेलने वाले कितने लोग आ गए 43, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। बात क्लियर है आप सभी को। चलो आगे देखो फटाफट, ये हो गया। चलो दिख रहा है ना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये दिख रहा है, इधर ये थोड़ा सा छिप रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, तो ये हो गया देखो। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो ठीक है आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका, ठीक है। अब जरा देखो बी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये हमारे पास आज का दूसरा डाउट है, इसको ध्यान से पढ़ो, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है देखो, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज पी इन द बिगनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में है, ऑफ एनी ईयर, किसी ईयर में पी है, देन इट बिकम्स 3 + 2p हो जाती है उसके बाद, मतलब अगले ईयर में, इन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो है 3 + 2p हो जाती है। अब वो कह रहा है इफ़ द पॉपुलेशन इन द बिगनिंग ऑफ 2019 इज़ 1000 है, देन द पॉपुलेशन इन द बिगनिंग ऑफ 2034। अब जरा इसको ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो स्टार्टिंग में कितनी थी पी की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 1000 आ गई आपकी, ठीक है, पी की वैल्यू 1000 आ गई। दूसरा देखो तो 1000 आई, अब उसके बाद कितनी हो जाएगी आपकी 3 + 2 और ये होगी पी, तो यहाँ पे कितनी होगी 3 + 2p। अब p की वैल्यू यहाँ पे रखो जरा भाई, ये आपकी हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको, 3 प्लस होगी आपकी यहाँ पर 2p मतलब 2, और इंटू में कितना 1000 हो गया यहाँ पर, 2 इंटू में 1000 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। 3 + 2 और ये आ गया इंटू में 1000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 2 0 0 और ये 3 हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मैं अगले साल के लिए अगर मैं निकालता हूँ, तो ये तो देखो ये क्या हो गया 2019 में उसने दे रखा है 2019 में, और ये वाली जो आपका आएगा 2000 में आएगा, अगला जो आपका आएगा कितना 2001 में आएगा, सॉरी 2020 हो जाएगा ना फिर उसके बाद, है ना 2020 हो जाएगा उसके बाद, तो ये आपका हो गया 2020, ठीक है। अब ये वाली बात करते हैं, तो ये 2021 का वैल्यू है, तो कितना आएगा 3 + 2p, और यहाँ पे कितना आएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 + 2, अच्छा p क्या होगा, अब अगले साल के लिए जो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा आपका, 200 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इसको ध्यान से समझो, ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, मे बी इसको भी हम लोग कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास, चलो ये हो गया। तो अब कितना हो जाएगा देखो, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो ये आपका हो जाएगा 4 0 0 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब अगली देखो 2 0 2 2, 2022 में कितनी हो जाएगी 3 + 2 और ये हो जाएगा आपका p, ये हो गया। अब देखो जरा यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी होगी 3 + 2
और इनटू, अच्छा इस साल जो 2022 में क्या पॉपुलेशन लेंगे, वो 4009 के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि अगले साल के लिए पिछले वाली पॉपुलेशन ही तो 20 बनेगी ना। तो 0 0 और ये 9, देखो कितना, 4 दूना 8 और 9 दूना 18 और 3 21, तो कितना हो गया 8 0 21। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक इसी तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और हमें कहाँ तक लेके जाना है, 2034 तक। ठीक है, 2034 ईयर तक हमें लेके जाना है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग जरा ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से समझना। ये वंश ने ये 2019 से जब 2020 में पॉपुलेशन हुई तो डायरेक्ट दुगना हुई हमारी। ठीक है, और उसी तरीके से 2003 से 2020 से 2021 में कितनी हुई, फिर से दुगनी हुई हमारी, 2 की 4 हुई। यहाँ पे आप देख रहे हो 2021 से 2022 में कितनी हुई आपकी, ये आपकी जो है फिर से दुगनी हुई। ठीक है, अगर ये दुगनी दुगनी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये दुगनी का मल्टीपल है। तो देखो दुगना कौन सा नहीं है, पहला नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। ये भी नहीं है दुगना, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो दुगना देखो यहाँ पे दे रखा है 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी बचा है, तो ऑप्शन नंबर सी को देखो। अगर ये 2034 में ये पॉपुलेशन आई है तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या पॉपुलेशन आई है, ये आपकी आई है, ये आई है 1003। ठीक है, 1003, और इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। चलिए, ये आपका आ गया 1 0 0 और ये आपका आ गया 3। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, 2 की पावर हो गया 15, 2 की पावर क्या हो गया, ये 15, 2 की पावर हो गया ये आपका 15, और ये हो गया -3। ठीक है, चलो ये -3। अच्छा, अगर 2034 में ये पॉपुलेशन आ गई है, तो अगर मैं इसको 1 में रख के देखूँ तो क्या आएगी, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। अगर चेक हो जाता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, हम ऑप्शन से जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि आपका जो है सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमें जो है, नहीं तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस बात को थोड़ा गौर करिए। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन से क्वेश्चन आसानी से हो रहा है, तो हम ऑप्शन का जरूर यूज़ करेंगे। चलो, अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देखो ज़रा कि ये आपका हो गया 1 0 0 3 इंटू 2 की पावर, अगर ये 15 आया है तो 15 देखो कैसे आया, ये 2034 में निकालनी है, 2034 में निकालनी है, क्योंकि बीच बीच कैंसिल, और 2019 में है, तो मतलब ये देखो 14 में से 5 9 गया 5, और ये बिल्कुल सही है, मतलब ये बिल्कुल सही आएगा। और यहाँ पे जो 2 की पावर 14 देख रहे हो, ये भी आपका गलत है। ठीक है, आई होप, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही सही हो जाता है, ऐसे ही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो, अब आपका क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ कर रहा था 2 की पावर 0, और ये आपका आ जाता है -3। अब जरा ध्यान से देखो, तो किसी की पावर 0 आपका 1 हो जाता है, तो 1003 इंटू 1, तो 1003 आ जाएगा, -3, तो ये आपका 1000 आ जाएगा। मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर चाहो तो दूसरे के लिए भी चेक कर सकते हो, दूसरे के लिए चेक करो, इसे यहाँ पर 2020 के लिए चेक कर लो, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1003, और ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 1, फिर माइनस आपका आ जाएगा 3। देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 1 तो 1 ही हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनने वाला है, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको, 2006 -3 इज इक्वल टू, तो अगर इसमें से 2006 में से 3 को सेपरेट करोगे तो 2003 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने आपको प्रूव भी करके बता दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और एक एक राइटिंग भी अच्छी तरीके से आपको समझ आ रही है। ठीक है, बात समझ आइए, आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको दे रखा है कि A1 A2 A3 टेरिटस ये सारे आपके AP में है। ठीक है, तो जिसको AP का क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पर क्या है, ये आपको एक सीरीज़ दे रखी है, वो कह रहा है कि इस सीरीज़ का इक्वल क्या होगा, इक्वलेंट ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये, या फिर ये आएगा, मतलब कौन सा आएगा इसमें से, ABCD में कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में। तो इसको देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक प्रोसेस बताता हूँ, बहुत बेहतरीन है। आप जिनको AP आती है वो उनका अच्छा है, जिनको नहीं आते उनको भी बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ आएगा। ठीक है, चलिए तो एक बात आपको पता है, nth टर्म जो आप निकालते हैं AN इज इक्वल टू होता है
इसके अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म मुझे पता है प्लस, और इसमें मुझे पता नहीं तो एन टर्म तो होंगे ही, तो ये आपका हो गया n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से d निकाल दो फटाफट। अब d का क्या यूज है मैं आगे बताऊँगा उसको क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ए एन माइनस हो गया आपका a1 अपॉन में आपका आ गया n माइनस 1। ठीक है, अपॉन में आपका आ गया n माइनस 1, ये इज इक्वल टू है आपके d की वैल्यू। ठीक है, तो d आपका क्या होता है, d आपका डिफरेंस होता है, d आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, और साथ ही d को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। क्या लोग बोलते हैं हम लोग, सार्वंतर। इस d को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो, तो d को हम कैसे निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। इसी तरीके से होता है आपका थर्ड टर्म माइनस के होता है सेकेंड टर्म, और ठीक इसी तरीके से आपका चलता रहेगा, और लास्ट में आपका आ जाएगा a n माइनस 1 माइनस हो जाएगा आपका a n। क्यों मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि a2 से स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए ये n माइनस 1 एक टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जबकि a1 a2 a3 आपका n तक जा रहा है, तो इसलिए लास्ट में माइनस a n आ जाएगा। तो आई होप यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब उसके बाद हमें एक सीरीज़ लिखनी है जो हमें दे रखी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी के सामने। आपको अपने नोटबुक में लिखना है अंडर रूट ऑफ a1 प्लस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ आपका आ जाएगा a2। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a3 प्लस अंडर रूट ऑफ a2 प्लस डैश डैश डैश, और इस तरीके से लास्ट में हमें दे रखा है ये है आपका 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ an प्लस अंडर रूट ऑफ an प्लस 1। ठीक है, आई होप यही दे रखा है। चलिए बिल्कुल सही है हमारा। तो ये हमारी सीरीज़ है। अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों ओर आपको क्या करना है, d से डिवाइड और d से मल्टीप्लाई। चलिए, तो d से अगर आप अंदर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, d अपॉन में आएगा अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a2। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या आएगा, d अपॉन में आपका आएगा a3 प्लस अंडर रूट ऑफ a2। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक इसी तरीके से लास्ट टर्म हमारे पास आएगी d अपॉन अंडर रूट ऑफ an प्लस अंडर रूट ऑफ an प्लस 1। ठीक है, अंडर रूट ऑफ an प्लस 1, ये आपका आई n प्लस 1। ठीक है, और इसके बाहर में आपका एक d रहेगा जो डिवाइड में है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पे d की वैल्यू आप क्या रखोगे, d की वैल्यू वो रखो जो आपने पहले निकाली थी। कौन सी निकाली थी, ये वाली। ठीक है, d की आपने कौन सी वैल्यू निकाली थी, ये वाली वैल्यू निकाली थी, नहीं निकाली थी, ये निकाली थी, नहीं निकाली थी, और ये निकाली थी, नहीं निकाली थी। तो ठीक यही सारी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ d इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, तो d की वैल्यू आपकी थी a2 माइनस a1। चलिए जी, अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a2। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आया था a3 माइनस के आ जाएगा a2, डिवाइड बाय आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a3 प्लस अंडर रूट ऑफ a2 प्लस, इसी तरीके से लास्ट वाला टर्म हमारा आएगा अंडर रूट ऑफ an माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ an। ठीक है, अपॉन में आपका आएगा अंडर रूट ऑफ an, और ये आपका आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ an प्लस 1। ठीक है, अंडर रूट ऑफ an प्लस 1। बात समझ आ रही है। अच्छा,
यहाँ पे ज़रा एक टर्म समझना, अगर ये यहाँ तक जा रहा है तो इस तरीके से a2 माइनस ए वन, क्योंकि भाई हमारे पास जो लास्ट टर्म है ना वो an+1 है, तो इसलिए हमें यहाँ पर an+1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, an+1 यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये पोर्शन सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो अंडर रूट में ये आएगा, तो ये कैंसिल यहाँ पे दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ an-1 माइनस an, तो an ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और ये माइनस बी कैंसिल आउट होगा। अच्छा an+1 यहाँ पे हमें लेके चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपका an+1 आएगा, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये क्योंकि हमारे पास जो टर्म है ना लास्ट में an+1 है, क्या है, an+1 है, तो इसलिए इस हिसाब से हमारा पोर्शन ये रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका हो जाएगा an+1, ठीक है। तो ये आपका आ गया an+1, बात समझ आ रही है। चलो अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं ना, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें इसे यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। चलो हमने यहाँ पे फिट कर दिया, और ये आपका आ गया d1/में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहीं से हमें आगे बढ़ना। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। आप यहाँ पर एक पॉइंट तो जानते हो, कौन सा जानते हैं जी, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ये फार्मूला लगाने वाला हूँ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका a प्लस बी हो गया, और ये आपका आ गया a माइनस ऑफ b, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा। मैं एक में बता दूंगा, मैं पहले स्टेप में क्या करूँगा, बाकी आपको इसमें भी करना है, इसमें करना है, और लास्ट तक ऐसे ही करना है, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, जैसे कि पहला है आपका अंडर रूट ऑफ ए, क्या है, हाँ, अंडर रूट ऑफ a2 माइनस a1, ठीक है। अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a2, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये हो गया आपका। ठीक इसी तरीके से लास्ट वाला टर्म भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। लास्ट वाला टर्म क्या होगा, अंडर रूट ऑफ an+1 का स्क्वायर, ठीक है। इसे समझो अंडर रूट ऑफ an+1 का स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ an, ठीक है, अंडर रूट ऑफ an। चलो जी ये हो गया, और डिवाइड में आपका आएगा अंडर रूट ऑफ an, क्या था हमारा, अंडर रूट ऑफ an और an+1, an प्लस अंडर रूट ऑफ an+1, ठीक है। बात समझ आ रही है। और इसके डिवीज़न में मल्टीप्लाई था 1/d का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वैसे ही करेंगे, यहाँ पर मैं एक करके बता देता हूँ, बाकी मैं सारा नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/, चलो ये वैसे यहाँ पर एक ही है तो इसको हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में a2 प्लस अंडर रूट में a1, ठीक है। यह आएगा आपका अंडर रूट में a2 माइनस अंडर रूट में a1, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा आपका अंडर रूट में a1 प्लस अंडर रूट में a2। अब ध्यान से देखो, ये पूरा पोर्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पोर्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसके साथ भी होने वाला है, ठीक है। दूसरा टर्म लिखेंगे और इसके साथ भी यही होगा, क्या होगा, ये अंडर रूट ऑफ an+1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ an+1, और ये आपका आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ an, ठीक है। और यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ an+1 माइनस अंडर रूट ऑफ
ए एन, ठीक है। और अपॉन में आप लोग लिख देंगे अंडर रूट ऑफ ए एन प्लस अंडर रूट ऑफ ए एन प्लस 1, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे, जब दूसरा टर्म आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टर्म आएगा दैट वन इज़ अंडर रूट ऑफ A3 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ A2। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। इसी तरीके से ये लास्ट में कैंसिल आउट होगा, और लास्ट में कैंसिल आउट होते होते ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और लास्ट में ये वाला इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में बचेगा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इसी तरीके से आप करके देख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कटता जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए अब हम चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पर और देखेंगे इसके आगे कैसे होगा। चलिए, तो 1/d हम लोग इधर ही लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या बचा, अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ a1, ठीक है। अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ a1 ये हमारा बचा, और हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फटाफट d की वैल्यू रखो। तो यहाँ पे d की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ a1 डिवाइड बाय d की वैल्यू अच्छा क्या आई थी बताओ फटाफट। d की वैल्यू आपकी आई थी कितनी, an माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब ध्यान से समझना, an माइनस 1 an माइनस सॉरी रूट नहीं है ना, रूट नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखना है। चलो an माइनस a1 डिवाइड बाय n माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय n माइनस 1, ठीक। अब देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डिवाइड में, तो ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी के जस्ट आगे लिख देते हैं। आगे क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ a1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा आपका n माइनस 1, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, n माइनस 1, n माइनस और ये 1 डिवाइड में आ जाएगा आपका an माइनस a1, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लग जाएगा। अगर यहाँ पे सेम वही फार्मूला लगेगा तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो बोलो जल्दी। यहाँ पर भी वही लगने वाला है। मैं वैसे एक ही बचा है तो मैं इसे करके दे देता हूँ यहाँ पर an माइनस a1, ठीक। डिवाइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या ओपन हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ a1, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ an का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर। तो बस ये आपका, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो मैंने वही किया, इस फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये आपका आ गया an प्लस ये आपका आ गया a1, ठीक। बात समझ आ रही है? चलिए ये आ गया, और ऊपर हमारा किससे मल्टीप्लाई था, n माइनस 1 से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट आ गया, और ऊपर वाला पोर्शन हमारा ये आ गया n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट an प्लस a1, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर देख लो फटाफट। ये हमारा आ रहा है n माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन में आपका आ रहा है n माइनस 1 अपॉन में आ गया an प्लस a1, ठीक है, an प्लस a1, ठीक है, an प्लस a1, बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला, ठीक है। तो आप देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है जी, n माइनस 1 अपॉन an प्लस a1, बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन बिल्कुल आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार सवाल था, और इसके जो है आने के चांसेस बिल्कुल डेफिनेटली हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। और थोड़ा टाइम भी लेगा, टाइम 3 से 4 मिनट आपके लेगा ये, ठीक है। जितनी जल्दी कर पाएंगे उतनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आई होप तो आज का सेशन यही था, और ये 3 जो वीडियोस हैं, सॉरी जो 3 क्वेश्चंस हैं आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।